दूसरी बात यह है कि हम पूछते रहते हैं कि दुनिया का ज़मीर कब जागेगा, तो आगे से दुनिया पूछ सकती है कि आपका ज़मीर कब जागेगा। तो हर दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि जी हम आपके ऊपर हमला करेंगे। बताएं, क्या उन्होंने नहीं कहा? उनके वजीर आजम ने, उनके वजीर दिफा ने, सब ने ये कहा। यह है कि जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, क्या वो भी नहीं हम कर सकते? क्या कर रहा है वो? ये कुलभूषण इधर क्या कर रहा था? ये BLA जो हमला कर रही है हर दूसरे दिन बलोचिस्तान में और ये वजीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये कौन कर रहा है? आपकी शहरत पर पाँव है हिंदुस्तान का, और आप पूछ रहे हैं कि उनकी आवाज कौन बनेगा? हमारे मुल्क में हमारे मौक़िफ़ को तौक़ीयत मिली कि बलूचिस्तान में रॉ इंडिया और हमारे ट्राइबल एरिया में जो कुछ कर रहा है उसका सबूत कुलभूषण है। इसको इन चीज़ों में खराब नहीं करना चाहिए। रहेंगे, कौन बनेगा कश्मीर की आवाज़? आखिर कौन होगा जो कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाएगा? आलमी दुनिया तो खामोश है, इंसानी हुकूक की जो अलंबरदार तंजीमें हैं वो भी खामोश हैं, तो फिर कौन बनेगा कश्मीरियों की आवाज़? इस पर हम बात करेंगे, यौम स्याह के हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, एक दहाइयाँ गुजर गई, अब तो कश्मीरियों की आवाज़ पहुँच नहीं रही जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हर साल यौम स्याह मनाया जाता है, 1 साल हो गया मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए। पाकिस्तान की तरफ से सिफारती सतह पर कोशिशें की गई, मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की पिछली हुकूमतों की तरफ से भी कोशिश की गई, इस हुकूमत ने भी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार जो है वो हीले बहाने ढूंढती है, और जब कश्मीरियों पर जुल्म तेज़ होता है तो तवज्जो हटाने के लिए LOC पर भी सीज़फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है। आखिर कश्मीरियों की आवाज़ कब जो है ऐवानों तक पहुंचेगी? आलमी दुनिया कब मुतहर्रिक होगी? कौन करवाएगा कश्मीर को आज़ाद? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आप और हम जानते हैं कि जो कश्मीरियों पर जुल्म सितम की दास्तान है, ये सिर्फ 7 दहाइयों पर मुहित नहीं है। इससे पहले भी डोगरा राज, उससे पहले सिख राज, अंग्रेज़ राज, तो अरसा दराज से कश्मीरी ये जुल्म सितम सहते आ रहे हैं। अब जब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है, कि ये जो जो और यूनाइटेड नेशंस की करारदादें उस पर मौजूद हैं, सब कुछ है। बात ये मेरे भाई कि आप पूछ रहे हैं कि कश्मीर की आवाज़ कौन बनेगा। आवाज़ से सिर्फ मसला हल होने का नहीं है। आवाज़ तो पाकिस्तान बना हुआ है और उसका फ़ायदा भी हुआ है, और मैं समझता हूँ बहुत पेशरफ्त हुई है जहाँ तक डिप्लोमेसी का मैदान है। किसी को कश्मीरियों का दस्त बाजू बनना है, वो कौन बनेगा, ये सवाल आप पूछें। आवाज़ अगर मिसाल के तौर पे आधी दुनिया इस बात पर आमादा हो भी जाए कि भी वो कहे कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है क्या होगा? फ़लस्तीनियों के खिलाफ आधी दुनिया ये जब कह रही थी, तो क्या इसराइल ने उनके ऊपर जुल्म सितम बंद कर दिया? तो ये जब आपके ऊपर दस्तो बाजू इस्तेमाल करके, हथियार इस्तेमाल करके जुल्म सितम किया जाए, तो उसका जवाब मेरे भाई उसी तरीके से दिया जा सकता है, बातों से नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि हम पूछते रहते हैं कि दुनिया का ज़मीर कब जागेगा, तो आगे से दुनिया पूछ सकती है कि आपका ज़मीर कब जागेगा। जब आपको हर दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि जी हम आपके ऊपर हमला करेंगे। बताएं, क्या उन्होंने नहीं कहा? उनके वजीर आजम ने, उनके वजीर दिफा ने, सब ने ये कहा। तो मैं ये पूछा करता हूँ कि अगर आपके भाई को 4 गुंडे मार रहे हों और आपको पता हो कि उसके बाद उन्होंने आपकी खबर लेनी है, तो आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए? इंतजार करना चाहिए कि वो भाई को मार लें, उसके बाद फिर हमें हमारी तरफ आ जाएं? तो मेरे भाई, हमारी लीडरशिप को ये सोचना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुली जंग के मुर्तकिब हो जाएं, वो भी हो सकती है किसी न किसी तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, क्या वो भी नहीं हम कर सकते? क्या कर रहा है वो? ये कुलभूषण इधर क्या कर रहा था? ये BLA जो हमला कर रही है हर दूसरे दिन बलोचिस्तान में और ये वजीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये कौन कर रहा है? किसके कहने पर हो रहा है? तो क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि वो जवाब भी नहीं हिंदुस्तान को दे सकते जो वो हमारे साथ करता है? क्या कश्मीरी पुकारते रहेंगे सारी उम्र और देखते रहेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ के कौन आएगा? और अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, हमें याद नहीं है कि कुरान ने क्या लिखा है कि तुम्हें क्या हो गया है कि औरतें और यतीम बच्चे आवाज़ें दे दे के पुकार रहे हैं कि है कोई जो हमारा पुरसान हाल हो, जो हमारी मदद को आए? तो मेरे भाई, किसको आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? किस आवाज़ की बात कर रहे हैं? अगर आपके दस्तो बाजू में कोई जान है तो कुछ कर लीजिए, अदरवाइज कश्मीरियों को वो ख़त्म करके दम लेंगे, क्योंकि कश्मीरी मुट्ठी भर है उनके मुकाबले में। जहाँ पर 9 लाख फौज हो और 80 लाख अगर कश्मीरी हो, तो हर 7-8 कश्मीरियों के ऊपर एक सिक्का, अपना पूरा हथियारबंद फौजी उन्होंने मुसल्लत किया हुआ है। कोई और तरीका नहीं है कश्मीर की आज़ादी का, सिवाय इसके कि कश्मीरी खुद उसकी मज़ाहमत करें और पाकिस्तान से उनको भरपूर सपोर्ट जाए, जिस किस्म की भी हो सकती है। और ये सपोर्ट जायज़ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? UN की
का एक जो है 3324 जो उनकी एक करारदाद है 3324, वो कहती है कि ऑक्युपाइड पीपल कैन टेक अप आर्म्स एंड अदर कंट्रीज कैन सप्लाई देम आर्म्स। और कश्मीरियों को कुछ नहीं चाहिए, कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर को आप, कश्मीरी जो है उनको आप बिल्कुल फ्री कर दें, वो अपने कश्मीरियों भाइयों की जैसे चाहे मदद करें, और आप उनकी मदद करें इस तरीके से, आप उनको हथियार पहुंचाएं जिस तरीके से भी पहुंचा सकते हैं। उनको क्यों उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है? आपकी शहरत पर पांव है हिंदुस्तान का, और आप पूछ रहे हैं कि उनकी आवाज कौन बनेगा? ये आवाज बनने की बात नहीं है भाई, उसे आगे जाने की बात है। सही जनरल साहब, चाहिए जिस तरह से आपने कहा कि अब पाकिस्तान को करना चाहिए, दस्ते बाजू बनना चाहिए, लेकिन अब तक जो पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर कोशिशें की गई, न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो हम कहते रहे कि सिफारती सतह पर हमने जो कोशिशें की हैं वो रंग लाई हैं, ये पिछले 1 साल में और उससे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जाती रहीं, आपके नज़दीक नताइज क्या हासिल हुए उनके? कुछ नताइज मिले हैं? जी देखें, आप मुझे ये बताइए कि कम से कम 4 दफा भारत आपके साथ मुज़ाकरात पर आमादा हुआ है कि नहीं हुआ है? जब जनरल मुशर्रफ का फार्मूला चाहे गलत था चाहे सही था, कोई उनसे बात तो कर रहा था। क्यों बात कर रहा था, जरा मुझे ये बताएं? 1947-48 में ये क्यों भाग कर गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? इसलिए कि उस वक्त आप बराबर की इनको तकलीफ पहुंचा रहे थे। जब जब कश्मीरी बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, पुंछ की तरफ, तो ये भाग कर उधर गए थे। उसके बाद एक इंतफादा हुआ, जब रेजिस्टेंस मूवमेंट इस हद तक बढ़ गई, वो फिर कहने लगे हम आपसे बात करते हैं। और फिर जब दोबारा इंतफादा दूसरी दफा हुआ, वो फिर आपसे बातचीत पर आमादा हो गए। अब आप सब कुछ छोड़कर अगर पीछे बैठ जाएं और कहें कि जी हमारे साथ वो बातचीत करें, वो किस लिए आपसे बातचीत करेंगे? उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो वो सारी आपको पहुंचा रहे हैं, आपके भाइयों को पहुंचा रहे हैं। कुलभूषण तो उन्होंने आपके ऊपर चढ़ाया हुआ है, बीएलए तो आपके ऊपर हमले कर रही है, और आपके बहनों का रेप हो रहा है और भाइयों को उन्होंने जकड़ा हुआ है। वो क्यों आपसे बात करेंगे? बात करने के लिए आपको हालात को उस सतह पर लाना पड़ेगा। जब 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 जिसको स्टेटस को कहते हैं, या एक किस्म का वो हो जाता है, बराबरी का मामला हो जाता है, तब जाके बात होती है मेरे भाई। कभी वो आपसे बात नहीं करेंगे, चाहे अमेरिका उनको कहे या कुछ कहे। और अगर हम खुदा ना खास्ता अमेरिका के झांसे में आ गए कि वो हमारे हमारे मसाइल हल करेगा, तो जैसा मसला उसने फलस्तीन का हल किया है, ऐसा ही मसला वो कश्मीर का हल करेगा। बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे को इल्जाम ठहराना, देखिए ये गुलभूषण का मामला। बेग साहब, माजरत साहब आप कंप्लीट कीजिएगा। पॉइंट स्कोरिंग का जब कहा जाना, फिर ख्वाजा आसिफ का इस बात पर एडमिट कर लेना कि हाँ जी ये तो हम स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि देखिए ये हसास मामला इसलिए है कि हमारे रियासत के सिक्योरिटी के इदारों ने उनको अरेस्ट किया, उन्हीं बिकॉज ये नेवी के एक ऑफिसर थे, इन पे मिलिट्री कोर्ट में ही मुकदमा चला है, और इनको, गुलभूषण को, जो भी रायत या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको सामने रख के केस चलाया गया। और कोई शक नहीं है वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, उन्होंने एडमिट किया। और जब उनको अरेस्ट किया था हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, और डिस्क्लोज करने से पहले उनकी सारी वेरिफिकेशन सिक्योरिटी के इदारों ने, उनके घर का पता बम्बई में, उनकी फैमिली को सारा चेक करने के बाद फिर डिस्क्लोज किया गया, क्योंकि गुलभूषण साहब के साथ 2 और रॉ के एजेंट थे जो वहां पे ईरान में सोनार की दुकान कर रहे थे।